अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। और नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो मेरे और आप सबके हम सबके फेवरेट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्टॉक मार्केट के एलोन मस्क की। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आप लोगों ने। अरे, इकबाल डेरी साहब की मैं बात कर रही हूँ। आज वो हमारे साथ सेशन में मौजूद हैं, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। है ना ये। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? जी जी जी, सर, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो ये बताइए कि रमज़ान कैसा गुज़र रहा है? माशाल्लाह से अब इख्तिताम की तरफ जा रहा है, आखिरी अशरे की शुरुआत होने वाली है। कैसा लग रहा है? क्या कहेंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाअल्लाह। और कुछ पता ही नहीं चलता है रोजे में। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी बहुत जबरदस्त है। और तरावियाँ, नमाजें, हर चीज पूरी होती है। और मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा रमजान गुजरा है। हाँ, बस लोग परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। इसकी वजह से लोग बेचारे बहुत ही डिस्टर्ब हुए ये रमजान के अंदर। या जी सर, बिल्कुल। और सर, आपकी ये जो ग्रीन टोपी है, ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है और मैंने कहा कि मैं इसकी भी तारीफ़ करूँ। ये जो है बड़ी अच्छी लग रही है, आपने पहनी हुई है। और जी जी। सर, ये बताइए, महँगाई की आपने बात की, तो इसी बात से मैं शुरू करती हूँ कि नई हुकूमत भी बन चुकी है, ख़ैर से। और क्या है मामलात, क्योंकि स्टिल पाकिस्तान में जो है इस वक़्त बड़े चैलेंजेज़ हैं। और जैसे कि हम समझ रहे थे कि चीज़ें आगे शायद बेहतर हों, लेकिन अभी फ़िलहाल बड़ी चैलेंजिंग पोज़ीशन है इस वक़्त पाकिस्तान में। तो इन सारी चीज़ों में आप क्या देखते हैं आगे आने वाले वक़्त में कि महँगाई किस तरीके से कंट्रोल हो सकेगी या फिर मज़ीद इसमें इज़ाफ़ा होगा? देखो, नादिया, महंगाई पूरी दुनिया में चल रही है। क्या आप हर जगह चले जाए, एवरीवेयर, ईच एंड कंट्री, महंगाई बहुत ज्यादा हर जगह बढ़ चुकी है। मगर वहाँ की इनकम में, वहाँ के हर चीज, गवर्नमेंट की तरफ के सपोर्ट बहुत मिलता है लोगों को, फैमिलीज को। तो उनकी वजह से उनको महंगाई नहीं लगती है। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास वो चीज नहीं है। और ये आज से नहीं है, ये 50 साल से हम चल रहे थे क्या। मगर ये 8-10 साल से जो हुआ है ना, कल हुआ है, मैं 4 साल के अंदर, उसकी जी। वजह से हम इतना नीचे गिर गए। हमारा डॉलर कहाँ से कहाँ चला गया। तो हम महंगाई, इसकी वजह से भी हमको बहुत ही नुकसान पहुंचाई है। और जब तक ये इन्फ्लेशन ये नहीं नीचे आएगा ना, तब तक। हाँ, गवर्नमेंट के बारे में आप बोल रही हो, देखो गवर्नमेंट को तो अभी 2 महीने ही हुए हैं। हुँ। वहाँ काम कर रही है, देखो ना, काम हो रहा है, कोशिशें कर रही है। सर, आपका माइक ऑफ हो गया है। टाइम लगेगा अभी भी, देखो ना। आज प्रेसिडेंट का अमेरिका के बयान बहुत अच्छा आया है हुँ, कि हुँ। पहली दफा आया है, हम पाकिस्तान के गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। बाइडेन का, जो बाइडेन का, ये भी अच्छी साइन है। फाइनेंस मिनिस्टर फोकस कर रहा है कि देखो ना, 22% पर मुल्क नहीं चल सकता है। वो एक ही बात कर रहे हैं क्या, कि हम टैक्स नेट में लोगों को ले आएंगे, हम इंटरेस्ट रेट नीचे ले आएंगे। अच्छा है, अल्लाह करे इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाए, सबके लिए बेहतर है, इन्फ्लेशन कम होगा। क्या, मगर हमारे दुकानदार, हमारे होलसेलर, हमारे रिटेलर, ये खुद ईमानदारी की बात है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, पता नहीं। ये चीजों में गवर्नमेंट हमारी बहुत ही बैकवर्ड है। सिंध गवर्नमेंट तो, इनका तो नाम और निशान ही नहीं है कि ये क्या सो रही है, क्या कर रही है। खुदा की ईमानदारी की बात है कि लोग इनकी, देखो ना, ये गवर्नमेंट 20-20 साल से ये लोग चला रहे हैं, सिंध गवर्नमेंट। मगर आप देखो तो सही, इनको कुछ इल्म ही नहीं है, ना ये चेक एंड बैलेंस करते हैं। आप पुलिस को देखो, आप देखो तो सही, पुलिस का बिहेवियर आप देखो, आप कांस्टेबलों का बिहेवियर देखो, कि गाड़ियों को रोकते हैं, बस पैसे लेना है इनको, सबसे मांगना है, भीखे मांगनी है। हर छोटे बंदे को, मीडियम बंदे को ये पकड़ लेते हैं, 1000-1000 रुपए लेते हैं, 500-500 रुपए लेते हैं बाइक वालों को। मुल्क में बहुत ही ज्यादती हो रही है, खुदा की कसम, मैं क्या बताऊं। हाँ।
बिल्कुल सही कहा सर, ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है और इसके लिए ये वाक़ई ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और इसके लिए हुकूमत को वाक़ई इक़दामात करने चाहिए। और सर अब ज़रा मुझे ये बताइए कि मार्केट को आप क्या देख रहे हैं? चूँकि जो है अभी मार्च भी एंड हो गया है, अब जब मार्केट की शुरुआत होगी तो अप्रैल का महीना शुरू हो चुका होगा। अ, क्या देख रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि इस सबसे पहले तो मैं इस वीक की बात करूँगी कि इस वीक में आप जो है जो कमिंग वीक है, उसमें मार्केट का क्या सूरत-ए-हाल रहेगा? और किन सेक्टर्स की तरफ जो है आप जो है कहते हैं कि वो सेक्टर्स जो हैं इस वीक में परफॉर्मेंस दे सकते हैं? नादिया, ये वीक में सिर्फ आपको देखो ना 4 दिन मिलेंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी है, जुम्मतुल विदा है। तो अच्छा, जुम्मतुल विदा गवर्नमेंट हॉलीडे है। तो सही। आपको 4 दिन मार्केट में मिलेंगे। हुँ, तो मुझे लग रहा है ऐसी स्लगिश ही रहेगी क्या? आइटम वाइज तेजी हो जाएगी, हाँ, क्योंकि रोल ओवर भी खत्म हो गया है स्मूथली। तो देखो ना, कोई ना तो कोई आइटम ये चला देंगे। मेन रोल प्ले कर रहा है स्टेट लाइफ। स्टेट लाइफ वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है ये मार्केट के अंदर अभी। वो ही बाइंग करने आता है और यही लोगों को बेनिफिट दे देता है क्या? करोड़ करोड़, 2-2 करोड़ से ये उठा लेते हैं क्या? पहले वो जो लोग ले लेते हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। देखो ना, मार्केट के अंदर चेक एंड बैलेंस नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ और आपको क्लियर बता रहा हूँ कि दोस्त हु नोज द मार्केट वेरी रियली and who are people who are very cunning and very sharp, और इनको पता है कि they know that straight line will come into the buying after 2 days। तो दे मतलब ये होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करके फिर स्टेट लाइफ ऊपर 2-2 रुपए, 5-5 रुपए ऊपर इनसे ही ले लेती है। स्टेट लाइफ हो या कोई भी हो गए क्या, इंस्टीट्यूशन ये काम कर रही है क्या? ये मुसीबत है ये मार्केट के अंदर कि ईच एंड एवरी इन्वेस्टर हु कैन नॉट मेक मनी, हाँ, वो मतलब रुपए बना सकता है कि हुँ, वो डिलीवरी उठाकर रख लेता है ना, उसमें उनको अच्छे रुपए मिल जाते हैं और अच्छी रैली मिली है फर्टिलाइजर सेक्टर में। आप देखो ना, फौजी फर्टिलाइजर एक्स हैज बीन ट्रेडिंग एट 130 रुपीज। इट्स अमेजिंग। या 130 रुपीज, ये 10 साल के बाद दाम आया है मेरे ख्याल में, 15 साल के बाद। हुँ। और इसमें भी दो दो चार चार आपने डिविडेंड खाए हुए हैं। ई फट को आप देख लिया, ये 144 या 144 वो हो रहा है। तो लोगों को रुपए भी बहुत मिले हैं। मगर आप कह रही हो कि ये वीक ऐसे ही रहेगी या 4 दिन है, लोग उमरे पर भी है और लोग मार्केट में एंटर भी नहीं हो रहे हैं। तो मतलब वॉल्यूम भी ठीक ठाक हो रहा है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, पैनिकनेस नहीं है मार्केट के अंदर, हाँ। मार्केट मतलब आइटम वाइज चलती रहेगी। और ये वीक के अंदर आप बोल रही हो तो मुझे बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा लग रहा है। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर भी देखो, जान है अटक रिफाइनरी, इट्स गिविंग अ गुड परफॉर्मेंस, क्योंकि इनके नफे के बारे में बहुत अच्छी बात आ रही है कि दे आर गोइंग टू प्रूव अ वेरी गुड हेल्दी नफा इसमें आ रहा है क्या? तो अटक रिफाइनरी इज अ गुड बाय, पाकिस्तान रिफाइनरी इज अ गुड बाय, एंड पीएसओ। पीएसओ मुझे लग रहा है कि कमिंग डेज में ये 200 के ऊपर चला जाएगा। तो मेरे को लगता है मार्केट तो चलती रहेगी क्या? लोगों के रुपए भी बहुत आ रहे हैं मार्केट के अंदर, क्योंकि बाहर इतना काम है नहीं। तो आई थिंक मार्केट मतलब वो इतना नीचे भी नहीं आएगी ना इतनी ऊपर, मतलब इधर की चलती रहेगी मार्केट, हाँ। सही। क्योंकि फॉरेनर का भी इंटरेस्ट है मार्केट के अंदर। सही। अच्छा सर, अभी पिछले दिनों जो है जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना साहब हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब, उनकी भी जो है वो आए थे स्टॉक एक्सचेंज में। तो आप क्या समझते हैं कि उनकी आमद और फिर क्या-क्या उन्होंने फ़ैसले किए? क्या उनकी चीज़ें मतलब क्या-क्या उनके वो प्रॉमिसेस कह लें, क्या था? और थोड़ा-सा उनके उनके विज़िट के ऊपर थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे दें हमारे नाज़रीन को। जी सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, आ रही है। जी। सर अभी पिछले दिनों जो हैं वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो हैं मोहम्मद औरंगज़ेब साहब जो हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में आए थे।
तो थोड़ा-सा उनकी आमद के ऊपर एक ओवरव्यू दे दें हमारे नाज़रीन को कि क्या बातें करके गए हैं और क्या किन चीज़ों को उन्होंने पॉइंट आउट किया है? इन्होंने ये कहा कि देखो ना, हमारी एक ही पॉलिसी है कि हमारा, मैंने पहले भी बताया था कि हमारा फोकस है कि हम मतलब हमको इंटरेस्ट रेट नीचे लाना है, और हमको टैक्स नेट के अंदर हर दुकानदार को और इनको हर चीज को टैक्स में लाना है, तो पाकिस्तान बच सकता है। और दूसरी बात इन्होंने ये की कि हमारा फोकस ऑन प्राइवेटाइजेशन भी बहुत अच्छा जा रहा है। हमने कमेटियां भी बिठा दी है, पीआई के बारे में इन्होंने कहा, और दूसरी आइटम चीजें उनको भी हम जल्द से जल्द प्राइवेटाइज करेंगे। तो ये बातें तो बहुत अच्छी कर कर गए इन्होंने, कि आगे जाकर पाकिस्तान, हमारी मीटिंग हो रही है आईएमएफ से, तो ये भी क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। तो अच्छी बातें की है इन्होंने, और बोला हम इंशाल्लाह पाकिस्तान उससे निकल जाएगा। मतलब ये भी बोला है कि 6 महीने के अंदर पाकिस्तान की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी, और आईएमएफ की डील भी हमारी अच्छी रहेगी। सही। अच्छा सर, जैसे कि इस वक़्त हम हालात देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, एक आईएमएफ की जहाँ तक आपने बात की, तो आईएमएफ जो है काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से जो है कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर नोटिस नहीं लिया जाता, सिवाय इन चीज़ों के कि जो है पेट्रोल महँगा कर दिया जाता है और थोड़ी महँगाई में इज़ाफ़ा कर दिया जाता है, और वो सारा का सारा जो वो क्रेडिट है वो दे दिया जाता है आईएमएफ को। लेकिन जो आईएमएफ जिन बातों को पॉइंट आउट करता है, उन बातों को मतलब उन बातों पे अमल दरामद नहीं हो रहा होता है, और काफ़ी सालों से वो कर रहा है। जैसे पॉइंट ऑफ सेल है, ट्रैक एंड ट्रेस है, इनके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही है। तो इसके ऊपर जो है इनसे मतलब क्या वजूहात है जो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है काम हो नहीं रहा है, जबकि आईएमएफ की ये एक खुली वज़ाहत है कि इन चीज़ों के ऊपर वर्किंग हो, लेकिन इनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। वो ले-दे के जो है वो जो आवाम को जो चीज़ें हिट करती हैं, पेट्रोल महँगा कर दिया जाता है, दीगर चीज़ें महँगी कर दी जाती है, और वो सेहरा दिया जाता है कि जी, ये आईएमएफ की डिमांड थी। तो इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल आपने सही कहा। देखो, ये 3 4 चीजों को ही लेकर आ जाते हैं क्या, पेट्रोल, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या, और ये पड़ता है अवाम के ऊपर। अवाम के ऊपर इतना बोझ पड़ता है, और एक ही बात होती है, देखो ना, बाकी चीजों में ना ये ध्यान नहीं देते। आप बिल्कुल आपने सच कहा कि देखो ना, टैक्स नेट के अंदर एक एक दुकानदार 50 50 लाख रुपए कमाता है। एक एक छोटा दुकानदार, एक एक इस बड़ा स्टोर वाला, वो महीने के इतने कमाता है, मगर कुछ कोई टैक्स नेट में नहीं है। आप देख लीजिए, ये जो फर्टिलाइजर सेक्टर वाले हैं, जो पंजाब के अंदर है, इनको आप देख तो लीजिए कि इनके कितना बड़ा पता ही नहीं है कोई। तो पाकिस्तान के अंदर ये 3 चीजों में बस इन्होंने इनको डालना है, पेट्रोलियम, गैस एंड बिजली, और ये फोकस होता है सिर्फ अवाम के ऊपर, और अवाम मर जाती है। आप फौरन से फौरन प्राइवेटाइज कीजिए। आप दूसरी चीजें में नेट में ले आए उन लोगों को, क्योंकि आप अगर नेट में ले आएंगे ना, तो आप पाकिस्तान आउट, मतलब ये निकल सकता है। ये इतना अच्छी तरीके से निकल सकता है, क्योंकि लोगों की नादिया इतनी अच्छी इनकम में है कि आप सोच भी नहीं सकती। वो स्टॉक एक्सचेंज कुछ भी नहीं है। देखो ना, आप खाने पीने के फूड आइटम्स अमेजिंग सेल हो रही है। आप देखो हर चीज, अब एक ही चीज रह गई है कि आप खाने पीने की चीजें देख लीजिए, और इनके सेल तो देख लीजिए। आप बड़े बड़े स्टोर देख लीजिए, दे आर मेकिंग बिलियंस ऑफ रुपीज, मगर कोई भी टैक्स नेट में आता नहीं है। तो उसकी वजह से हर्ट हो रहा है कौन, नुकसान हो रहा है, छोटे लोगों को नुकसान हो रहा है, मीडियम लोगों को नुकसान हो रहा है, ये लोग मरते हैं क्या। तो ये पता नहीं, ये लोग ना करते हैं कुछ। अगर अभी इन्होंने कहा है क्या, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम करेंगे, इनको सारों को हम नेट में ले आएंगे, और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह करे ये चीजें हो जाए, ये चीजें हो जाएगी ना, तो पाकिस्तान निकल सकता है। क्यों, क्या।
सही। अच्छा सर, जैसे अभी मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान की, जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन है, और अगर हम इंटरनेशनली भी चीज़ें देखें तो बहुत जो है चीज़ें इतनी आसान नज़र नहीं आती हैं। तो आपको क्या लगता है इन सारी सूरत-ए-हाल में क्या आगे जाके क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है क्या? जी, सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी 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 जी, आ रही है, आ रही जी। सर, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह के अभी पाकिस्तान में चैलेंजेज़ हम फेस कर रहे हैं और इंटरनेशनली भी मामलात बहुत कोई आसान नहीं हमें नज़र आ रहे हैं। तो इन सारी सूरत-ए-हाल में आप क्या देखते हैं कि आगे चल के क्या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है? है। देखो, क्रैश तो मेरे को नहीं लगता है हो सकती है, मगर हाँ ये है कि एक डिप आ सकता है। देखो ना, इट्स ट्रेंडिंग एट 67,000 पॉइंट क्या। हुँ, और दूसरी, इन्होंने बहुत सी अननोन आइटम हो गए या मिससेलेनियस हो गए, ये चीजें इन्होंने ज्यादा कुछ बढ़ा दिया है। तो मुझे लग रहा है कि आप कह रही हो कि क्रैश हो सकती है। मुझे नहीं लगता है क्रैश तो होगा, क्योंकि होल्डिंग बहुत इन्होंने कर दिए गए हैं। हाँ, तो थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, क्यों कि आइटम वाइज आप देखो ना, तो जिनकी इनकम में भी नहीं है, जिनकी पे आउट भी नहीं है, वो आइटमों को इन्होंने चार चार गुना कर दिया है। तो मेरे को लगता है कि लोग उसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। और उसमें लोग को मार भी पड़ सकती है, क्योंकि लोगों को ऊपर ही टिप मिलती है। यहाँ मार्केट के अंदर इतना वो है कि जब वो लॉक लग जाते हैं, अपर कैप हो जाता है, तो दूसरे दिन वो लोग परचेस कर लेते हैं। तो उसकी वजह से वो होते हैं सारे बदले में होते हैं। तो उसकी वजह से ये मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है क्या। सही। तो फिर अब ये मुझे बताइए कि इन्वेस्टर्स को आप क्या मशवरा देते हैं? और बिलख़ुसूस जैसे जो पुराने हैं उन्हें तो आइडिया है, उन्हें पता है, लेकिन जो नए लोग हैं, जो नए इन्वेस्टर्स हैं, वो बड़े घबराए हुए रहते हैं और वो बड़ी इस तरह की अनसर्टेन सिचुएशन से थोड़ा कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? क्या उनके लिए टिप होगी? क्या उनको आप कहना चाहेंगे? नादिया देखो, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर ये सिचुएशन ऐसी होती है। देखो ना, हुँ, आप 10 साल पहले भी देख लीजिए, फायरिंगें होती थी, हालात बहुत खराब थे, पाकिस्तान खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे हम लोग। ये सिलसिला 40 साल से चल रहा है। ये ऐसी कोई बात नहीं है क्या, ये हुँ, हम लोग क्रिएट कर देते हैं क्या। ये क्रिएट करते हैं ना, तो गवर्नमेंट को मजे आ जाते हैं। तो ये क्रिएटनेस करने में आती है क्या। तो ये चीजें तो देखो ना, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर लोग वाई नॉन मेट्रिकुलर बिकम अ बिलियनर क्या। देखो ना, यू आर अ वेल एजुकेटेड लेडी क्या, आप काम ही करती हो ना बिल्कुल। क्या, आपको थोड़ी बहुत सैलरी मिलती है, व्हाई डोंट यू बिकम अ मिलियनर और बिलियनर। ये कंट्री के अंदर अगर जिसको मिल जाता है ना, चांस मिल जाता है ना, और ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर यही होता है। इसलिए ये आपको हालात ऐसे ही मिलेंगे, ये चेंज होंगे भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अच्छे हालात हो सकते हैं, मगर ये हालात तो 30 साल से यही चल रहा है क्या। अभी देखो ना, अफगानिस्तान का इशू चल रहा है, अफगानिस्तान का खत्म होगा तो कश्मीर का इशू आ जाएगा। तो सही। ये तो चलते ही रहेगा। हाँ, इन्वेस्टर के बारे में मैं ये कहूंगा, देखो ना, मार्केट इतने हालात खराब है, आप कह सकते हो कि ये मार्केट इतनी ऊपर होनी चाहिए? नहीं बिल्कुल, ना। बिल्कुल भी नहीं। कितनी हालात खराब है। आप 22% पर आपका इंटरेस्ट रेट है, आपकी इंडस्ट्रियां नहीं चल सकती है वो इंटरेस्ट रेट पर। मगर देखो ना, क्योंकि ये चीजें है ना, सट्टा जो होता है ना, वो अलग चीज होती है। इट इज कैप्चर्ड बाय सम फ्यू पीपल्स। तो अगर कैप्चर हो जाती है ना मार्केट है, और हमारी मार्केट बहुत छोटी है, हमारी मार्केट के अंदर सिर्फ 40 से 50 आइटम ही चलती है। बाकी 600 आइटम है ना, डल है, डल एक्टिविटीज है क्या। उसको अच्छा। गवर्नमेंट कुछ करती भी नहीं है, एसएससीपी कुछ करती भी नहीं है। या 200 आइटम्स वो डिफॉल्टर है, वो 2-2 रुपए में, 1-1 रुपए में बिलो द रेट है। जो जिनके दाम थे 80-80 रुपए दाम थे, 100-100 रुपए दाम
थे, तो ये क्यों ये लोग नहीं कर रहे हैं? लोग देखो ना, तभी भी अपनी मार्केट इतनी हेल्दी करी हुई है, मगर लोग इतने यहाँ बेचारे मायूस है कि इनके सारे रुपए डूब गए क्या? तो ये लोग, ये इनको ये चीज करनी चाहिए। मैं तो फाइनेंस मिनिस्टर को भी कहूंगा कि प्लीज देखो ना, इतनी बड़े ये लोग, इनकी इनकम है, ये लोग इतने बड़े हाउसेस में रहते हैं, इनके क्या क्या इनकम है, मगर ये कंपनी को आप ले आओ, ये कंपनी को बोलो या तो यू बाई योर शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 रुपीज, जो 2-2 रुपए में है, या तो आप ये लोगों के से परचेस कर लो। ये करना चाहिए, ये पॉलिसी लेनी ले आनी चाहिए, क्योंकि या तो आपकी जमीनें बेचो, क्योंकि ये हो नहीं रहा है। ये बोल देते हैं, मगर ये मैं देखता हूँ, 30 साल से देख रहा हूँ, ये कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बस ये चीजें यहाँ पाकिस्तान के अंदर बहुत ही खराब है। नहीं। चलिए, अभी ज़रा-सा बता दें मार्केट के हवाले से कि क्या आपकी टिप होगी इस वीक के लिए, क्योंकि अप्रैल भी शुरू हो गया है, ऐसा तो नहीं है 1 अप्रैल को लोग जो है अप्रैल फूल बन जाएँ, तो थोड़ा-सा जो हम्म। है उनको टिप बता दें कि इस वीक की टिप क्या होगी? नादिया, मैं कहता था, देखो फौजी फर्टिलाइजर के बारे में भी कहता था, मैं कहता था फैसल बैंक के बारे में। देखो ना, फेडरल बैंक इज ट्रेडिंग एट 34.50, हुँ, और हुँ। एक्स है, देखो ना, 2.5 रुपए डिविडेंड भी था, तो इज ट्रेडिंग एट 36 रुपीज। मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं 1-1.5 साल से कह रहा हूँ कि फेडरल बैंक अभी भी ये 45 रुपए हो जाएगा। फेडरल बैंक इज अ गुड बाय, बैंकिंग सेक्टर इज अ गुड बाय। और रिफाइनरीज के अंदर देखो ना, जिनका स्टील का दिल हो ना, तो वो काम करे, वरना रिफाइनरीज के अंदर अप एंड डाउन बहुत है। हुँ। तो अगर करना हो ना, तो उनको थोड़ा ये सोच कर समझना चाहिए कि इसमें हार पहले है क्या। मगर मैं कहूँगा बैंकिंग सेक्टर इज गुड, और अपना फर्टिलाइजर सेक्टर इज अ वेरी गुड, एंड पीएसओ। सही, तो ऑयल एंड गैस में सर आप पीएसओ की तरफ हैं, क्योंकि अभी मैं पूछने ही वाली थी कि आपका फ़ेवरेट सेक्टर ऑयल एंड गैस जिसको आप हमेशा, और आपका फ़ेवरेट ऑयल, पीएसओ। यस। जी 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 जी, ऑयल एंड गैस बहुत ही फेवरेट है। मगर उसमें देखो ना, थोड़ा बहुत ये मामला रुक गया है। हुँ, वंस इट क्लियर हो जाएगा ना, तो ये चीज मुझे लग रहा है, ओजीडीसी है ना, आपको यहाँ से 20-25 रुपए की रैली मिलेगी ओजीडीसी के अंदर। अच्छा। हाँ, मगर मामला थोड़ा वो हो गया है, मगर ये हो जाएगा, सर्कुलर डेट का भी हो जाएगा। और ओजीडीसी इज अ वेरी गुड बाय, अगर थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है, मगर शेयर्स बहुत अच्छा है क्या। हाँ। सही। बहुत-बहुत शुक्रिया इकबाल सर आपका, आपके वक़्त का, और आपने बहुत अच्छी टिप दी, और आपकी टिप तो हमेशा ही काम करती है, और एज़ यूजुअल जो है अभी 1-2 प्रोग्राम के बाद हमने फिर दोबारा सुना कि फ़ैसल बैंक इज़ अ गुड बाय, और बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह, और आपकी टिप तो हमेशा ही काम करती है। तो इसी के साथ ही नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से, आज के सेशन से मैं इजाज़त लेना चाहूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू थैंक नादिया, यू। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।